क्योंकि बिहार बंद इन्होंने घोषणा किया और निकल गए, पता नहीं बैंकॉक छोटा है कोई दिल्ली में है, वहाँ निकल जाते हैं। क्या इन पर विश्वास करेगा जनता? तो इनको जनता के बीच में दुख दर्द में रहेंगे तब न जनता इनके लिए खड़े होंगे। हर जगह वैकेंसी भी आ रही है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही है, उसका कोई फ्यूचर नहीं, आगे क्या होगा नहीं होगा। परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी कहीं नहीं आ रही है, रेलवे भी जा रही है प्राइवेट सेक्टर में होते हुए। चोर चोर तो मौसेरा भाई होता है, कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। यहाँ पे दुकान खोल रहे हैं तो दुकान के बोलता नगर माता तो यहाँ से हटाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। महागठबंधन की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जहां तमाम महागठबंधन के बड़े चेहरे मौजूद रहे और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि 30 जनवरी को बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या जनता उस मानव श्रृंखला में शामिल होगी और जनता को क्या लग रहा है जो महागठबंधन की तरफ से मानव श्रृंखला बनाई जा रही है वो कितना जायज़ है। कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं। सर, महागठबंधन की तरफ से 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई जा रही है बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर, क्या आप शामिल होंगे? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने माननीय विपक्ष के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी कुछ दिन पहले बिहार बंद किए थे और बिहार बंद करके घोषणा करके हम लोग देखते रहे। हम लोग युवा बेरोजगार हैं और हम लोग एक आशा उम्मीद में थे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आएंगे, रोड पे आएंगे और बंद करवाएंगे, लेकिन घोषणा करके पता नहीं राहुल गांधी की तरह भी कहीं उसी दिन मतलब एक दिन रात्रि मतलब पूरी संध्या पे निकल के बाहर चले गए। क्या इन पर विश्वास करेगा जनता? बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करता है, जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए कोई भी यूथ इनके बहकावे में झांसे में आने वाले नहीं। तेजस्वी यादव इस मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे? अब हमको तो उम्मीद नहीं लगता है, क्योंकि बिहार बंद इन्होंने घोषणा किया और निकल गए, पता नहीं बैंकॉक छोटा है कोई दिल्ली में है, वहाँ निकल जाते हैं। आप शामिल होंगे सर? जी नहीं, ये सब ढकोसला है। अब देखिए, जहाँ तक किसान की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक स्वतंत्र भारत में कल्पना कीजिए किसानों को कोई 1 रुपया दिया क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी साल में 6,000 रुपया देते हैं किसानों को। कम से कम उससे बीज तो खरीदा जा सकता है, या पटवन किया जा सकता है, या खादें खरीदा जा सकता है। अब ये झूठ मूठ के ये जितने विपक्ष है ये किसान को बरगला रहे। इसमें किसान कम ज़्यादा आपके विपक्ष के पार्टी के लोग अड्डा जमाए हुए हैं। तो इनको जनता के बीच में दुख दर्द में रहेंगे तब न जनता इनके लिए खड़े होंगे। ये लोग केवल दिखावा करते हैं। तेजस्वी यादव क्या लगता है इस मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे? अब ये तो उनका विषय है, लेकिन हम नहीं शामिल होंगे क्योंकि मुद्दा कोई वैसा रहे जनहित का। बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, क्या आप मानव श्रृंखला में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है उसको लेकर विपक्ष अब मानव श्रृंखला बना रहा है, क्या लगता है सही है? बेरोजगारी तो है, इधर कैमरा देख के बोलिए। हाँ। बेरोजगारी तो है। हाँ। हम लोग जाते हैं परीक्षा देकर, कभी दूसरे राज्य में तो मार खा के भी आते हैं। मार खा के भी आते हैं। तो मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है, शामिल होंगे? अगर सोचा जाएगा ऐसा रहेगा तो जाना ही। शामिल होंगे आप? क्या लगता है सर, आप शामिल होंगे मानव श्रृंखला जो 30 जनवरी को महागठबंधन के नेताओं की तरफ से बनाया जा रहा है? देखिए, महागठबंधन जो है उनके पास मतलब वास्तविक कोई मुद्दा नहीं है। ये सब जो है सिर्फ उनके जिम्मे कोई काम बचा नहीं है, तो ऐसे ही लोगों को भरमाने के लिए। और आज तक इनकी सरकार जो पिछले 15 साल पहले जो रही है उस दौरान इन्होंने कितना रोजगार सृजन किया, कितने लोगों को रोजगार दिया। आप मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे ये कहना? नहीं, मानव श्रृंखला में क्यों शामिल होंगे? वो किसी अच्छी बात पे अगर मानव श्रृंखला बनाते हैं और कोई उचित मुद्दा होता तो निश्चित रूप से हम उसमें शामिल होते हैं। इसलिए शामिल होते हैं कि अगर जो वास्तविक मुद्दा है, जो ज़रूरत है, उस पर अगर वो किसी तरह का आगे बढ़ के ये लेते हैं तो मैं ज़रूर शामिल होता। लेकिन ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वर्तमान सरकार रोजगार के लिए चिंतित है, रोजगार पे लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में ये बेरोजगारी जो है बिहार में निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी और वर्तमान सरकार उसके लिए बहुत गंभीर है, गंभीरता से उस पर काम कर रही है। हमारा एक नया मंत्रालय भी जो सुनने में आया है कि सरकार बनाने जा रही है इसको लेकर के,
बेरोजगारी को ही दूर करने को लेकर के, तो इस तरह के भी काम हो रहे हैं। तो ये कोई इनका विषय नहीं है, हम तो खैर नहीं शामिल होंगे इसमें। भैया क्या नाम हुआ? शुभांशु। महागठबंधन की तरफ से बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर मानव श्रृंखला महागठबंधन की तरफ से बनाई जा रही है, आप शामिल होंगे? हाँ होंगे, जरूर होंगे। हाँ हो। क्या लगता है बेरोजगारी और किसान के मुद्दे को लेकर जो महागठबंधन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है। यहाँ पे सबको ही, तो जितना युवा है सब बेरोजगार ही है बिहार में। अधिकतर देखिएगा तो कितना 50% से 60% तो युवा बेरोजगार है। हम लोग खुद ही कुछ अब करते हैं अप्लाई, लेकिन कहाँ कुछ होता है। SSC का भी दिए, फिर इधर बैंक का भी दिए, कुछ में तो नहीं होता है। क्या लगता है इस मानव श्रृंखला में जो महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे? होंगे ही, जरूर होंगे। जब वही लोग कर रहे हैं तो होंगे ही। सरकार तो बस हमको लगता है इलेक्शन टाइम ही बस आता है, ये स्कीम वो स्कीम निकालते हैं, मगर कहाँ कुछ होता तो है नहीं। इलेक्शन ख़त्म हुआ फिर सब कुछ ख़त्म। नहीं, मान लीजिए अभी इलेक्शन हो गई है, लेकिन अगर बीजेपी सपोर्ट कर देता है आरजेडी के साथ, जैसा अभी सुनने को आ रहा है, तो अच्छी बात रहेगी सरकार बनने के लिए। हम लोग नीतीश कुमार से खुश नहीं हैं, नीतीश कुमार से हम लोग खुश नहीं हैं। ये बताइए कि बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर सरकार जो है वो पहल कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है। हर जगह वैकेंसी भी आ रही है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही है, उसका कोई फ्यूचर नहीं, आगे क्या होगा नहीं होगा। परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी कहीं नहीं आ रही है। रेलवे भी जा रही है प्राइवेट सेक्टर में होते हुए, सब चीज़ प्राइवेट को, सबको कॉन्ट्रैक्ट पे देती जा रही है गवर्नमेंट। चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहाँ पे भी पहले वर्कर्स लोग जॉब करते थे, उसको भी आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देती जा रही है। ऐलान तो कर दिया है महागठबंधन के तमाम बड़े चेहरे ने, बड़े नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी ऐलान किया है, शामिल होंगे। लगता है कि बड़े नेता जो ये है तो वो कहा नहीं जा सकता, आखिर चोर चोर तो मौसेरा भाई होता है, कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। आज के हैं जो कांग्रेस अच्छी काम करे और बीजेपी खराब, या बीजेपी खराब और कांग्रेस है, आखिर दोनों एक ही हैं। बेवकूफ़ हम लोग पब्लिक हैं, बस हमारे हिसाब से। शामिल होंगे? राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है। बेरोजगारी और किसान के मुद्दे बेरोजगारी पे लोग कहाँ कोई काम कर रही है, तो शामिल होकर क्या फ़ायदा है? बेरोजगारी के लिए कौन सा सरकार किसी के लिए काम कर रही है? डिग्री वाले तो बैठे ही रह जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है उन लोगों को। विपक्ष के नेता तो लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो विपक्ष फिर आएगी तो वो भी तो यही काम करेगी। कौन सा नेता किसी के लिए काम कर रहा है? वो तो अपने ही लिए कर रहे हैं। वो एक बार उनको देना बनता है। अगर वो कह रही है, क्या पता इतने दिन बीजेपी नहीं किए, वो करे। क्या लगता है? करेगी, जरूरी है। चेंजिंग इस बार जरूरी था, एकदम जरूरी था। तो उसको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा हमको नहीं लगता इन फ्यूचर कभी उनका सरकार भी बनेगा। और वो मुद्दा दे के नहीं करती है तो जिस हिसाब से अभी सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे, कहीं भी आप देख लीजिए, अभी जितनी भी लिमिटेड कंपनीज हो या जितनी भी जॉब आ रही है, कहीं भी हर विभाग में, अभी भी जो बिहार सरकार में अभी स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आई है, सारी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले आए। क्या करेंगे हम लोग भर के वैकेंसी उस तरह में? कुछ हो जाएगा साल दो, तो हमें गवर्नमेंट जॉब का पहले क्यों वैल्यू था? जो कुछ हो जाता था हमारी पत्नी को, आज के डेट में कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तमाम जो यूथ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सत्ता जो है वो बदलना ज़रूरी है और बेरोज़गारी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। हालांकि ये तमाम यूथ जो हैं वो सड़कों पर खड़े होने के लिए तैयार हैं, मगर जो इनकी मांगे हैं वो साफ है कि बेरोज़गारी को जल्द से जल्द बिहार से हटाया जाए। भैया क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। महागठबंधन की तरफ से मानव श्रृंखला बनाई जा रही है बेरोज़गारी और किसान के मुद्दे पर। माफ कीजिएगा, किसी के साथ नहीं, अपना काम बनता है। क्यों साथ क्यों नहीं? किसी का नहीं, क्या है, नहीं कमाएंगे तो दे देगा खाने के लिए। काम कर रहे तब मिल रहा ना, नहीं करेंगे तो क्या महागठबंधन या जिसका सरकार वो दे देगा? नहीं देगा। इसलिए मेहनत करिए, कमाइए, दूसरे के पीछे भागिए नहीं। पर वो भी तो बेरोज़गारी का ही मुद्दा उठा। वो क्या बेरोजगारी उठा रहा है? आज उसके पास सत्ता आएगा तो वो भी वही करेगा, आज उसके पास वो भी कर रहा है। इसलिए टेंशन फ्री रहिए। आम पब्लिक किसी पर नहीं है। हाँ सर, आप शामिल होंगे? नहीं सर, नहीं है, इसलिए क्यों शामिल नहीं होंगे? इतना नाराज क्यों? वही ना, बेरोजगार सब है। आप बताइए, आप कितना तक आपने पढ़ाई की है? हाँ सर, ग्रेजुएशन की ली है। ग्रेजुएशन कर चुके हैं? ग्रेजुएशन कर चुके हैं, प्लस फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर खाली फॉर्म की चक्कर में, फॉर्म भर जहाँ पास हो रहा है वहाँ पर भी मांग रहे हैं पैसा। इंटरव्यू देने जाना वहाँ पैसा मांग रहे हैं। क्या करना चाहिए? इंटरव्यू में भी पैसा मांग रहे हैं। अच्छा, क्यों मांग रहे हैं? अपना बदौलत भी नौकरी नहीं है।
तो यहाँ पे दुकान खोल रहे हैं तो दुकान के बोलता है नगर निगम हटा, तो यहाँ से हटाओ। क्या क्यों हटाए? यहाँ पर हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए, तो रोजगार कर, तो उसके लिए भी रोजगार नहीं है। क्या दुकान बना के दीजिए ना। बेंडिंग जोन आप खाली बेंडिंग जोन बना रहे, बेंडिंग जोन बनाने के लिए क्या बेंडिंग जोन है? तो बेरोजगारी के मुद्दे पर जो मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, आप जाएंगे? तो उसमें जाने से फायदा क्या है सर? हम तो यहाँ पर नगर निगम लिख के जाती है, हाँ यहाँ मिलेगा बेंडिंग जोन। हम आज तक तो 2 साल से सुने हैं, बुला रही है, जब लग गाने में जाते हैं कुछ मिलता नहीं है। कहाँ है? तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, हटा पाएंगे बिहार से बेरोजगारी? नहीं सर, हम तो नहीं जान सकते हैं हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे। कोई सरकार आएंगे तो तब ना जानेंगे हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। अच्छा, अब हटाएंगे तब ना जानेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव शामिल होंगे इस मानव श्रृंखला में, क्या लगता है? अब तो हम तो बता नहीं सकते हैं सर, शामिल हो सकते भी नहीं हो सकते हैं, कैसे बता? सकते हैं। हम तो नहीं ना जानते हैं सर। चलिए, सरकार पर उम्मीदें हैं कि बेरोजगारी हटाएगी नई सरकार जो बनी है एनडीए की? नहीं सर बता सकते सर, सरकार पर भी भरोसा नहीं है? किसी भरोसा नहीं। हम अपने आप जानवे नहीं करते हैं तो कैसे बता दें? बिजनेस नहीं करेगा यहाँ पर तो फिर उस मानव श्रृंखला में जाकर पेट कहाँ से पालेगा? आज तो हम चले जाएंगे मानव श्रृंखला में, मालूम चलेगा थोड़ा देर बाद आप कौन हम कौन है। पेट पालने के लिए चाहिए ना। पढ़े लिखे हैं पर रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कुछ काम नहीं करेंगे, रोजगार नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। हालांकि विपक्षी जो खेमा है अब बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर मानव श्रृंखला 30 जनवरी को बनाने जा रहा है, और ये अहम चीज़ देखने को होगी, क्योंकि लगातार जो सवाल उठते रहे हैं, राजद पर भी सवाल उठते रहे हैं और तमाम महागठबंधन पर भी, कि ऐलान तो कर दिया जाता है पर बड़े चेहरे सड़कों पर नहीं उतरते। खैर, अब ऐलान हो गया है, मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि इस मानव श्रृंखला से क्या सरकार जागेगी। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज पटना।